पृथकत्व वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति विपरीत क्रिया निवर्तिनी। अब यहाँ पे आचार्य भगवान 4 शुक्लाध्यानों का उल्लेख करते हैं। 4 शुक्लाध्यानों में क्या क्या है? तो क्रमशः पृथकत्व वितर्क पहला, दूसरा एकत्व वितर्क, तीसरा सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति और चौथा विपरीत क्रिया निवर्तिनी या निवर्ति। ये 4 शुक्लाध्यान हैं। और यहाँ पर 896 में विस्तार नहीं किया आचार्य भगवंत ने, बस सामान्य से उसी सूत्र को खोल दिया। पृथकत्व वितर्क वितर्कम, एकत्व वितर्कम, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति और विपरीत क्रिया निर्वित्ति चेति चतुर्विधम शुक्लाध्यानम। ये 4 प्रकार का शुक्लाध्यान है। वक्ष्यमाण लक्षणम अपेक्ष सर्वेषाम अन्वयार्थम अवसेव्यम। आगे कहे जाने वाले लक्षण की अपेक्षा शव का सार्थक नाम जानना चाहिए। अब क्रमशः आचार्य भगवंत इनका विस्तार से कहीं खुलासा नहीं करेंगे, लेकिन इनके शब्द हैं जो, उनसे ही इनका विस्तार एक प्रकार से जान लेना चाहिए, ऐसा आचार्य भगवंत यहाँ पे पूज्यपाद देव ने लिख दिया। अब उन्होंने इसका विस्तार यहाँ पर तो नहीं किया, लेकिन अन्य ग्रंथों में जैसे गौमठसार, जीव कांड आदि में जहाँ ध्यान का विषय आया है, वहाँ पर उन्होंने इसका खूब अच्छी तरह विषय खोला है, एक एक शब्द को अच्छी तरह समझाया। यद्यपि आचार्य भगवंत आगे एक एक सूत्र में इनका सामान्य लक्षण और सामान्य बातें इनके विषय में बतलाएंगे, लेकिन विशिष्ट बातें वहाँ पर जानने में नहीं आती। इसलिए हम इसे ये ग्रंथ है, इसका नाम है जिन सरस्वती। इस ग्रंथ के अनुसार आपको इसका विस्तार यहाँ पे बतलाते। एक एक शब्द को अच्छी तरह देखना। शुक्लाध्यान बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आचार्य भगवंत पूज्यपाद देव ने इसके एक एक शब्द को खोलने के लिए आगे सारे सूत्रों में इसका विस्तार किया है, लेकिन फिर भी शुक्लाध्यान के जो 4 शब्द हैं, ये चारों शब्द एकदम स्पष्ट करने के लिए यहाँ से हम देखते। मन की अत्यंत निर्मलता होने पर जो एकाग्रता होती है उसे शुक्लाध्यान कहते हैं। शुक्ल शब्द का अर्थ ही है निर्मलता। शुक्ल मतलब है सफेदी, पवित्रता, श्वेतपना। इसके 4 भेद हैं। पहला पृथकत्व वितर्क विचार, दूसरा एकत्व वितर्क अविचार, तीसरा सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति और चौथा विपरीत क्रिया निर्वित्ति। अब इन शब्दों से ही इनके अर्थ निकलेंगे। कैसे? तो देखते। सबसे पहला पृथकत्व वितर्क विचार। पृथक का अर्थ है अलग अलग, पृथक पृथक। वितर्क शब्द का अर्थ है श्रुत ज्ञान और विचार शब्द का अर्थ है संक्रांति। संक्रांति मतलब चेंजेस, बदलाव। ध्यान से समझना एक एक शब्द को। पृथकत्व मतलब अलग अलग, वितर्क अर्थात श्रुत ज्ञान और विचार शब्द का अर्थ है संक्रांति। संक्रांति मतलब चेंज, एक से दूसरे पर, दूसरे से तीसरे पर, इस प्रकार जो बदलाव है। तो क्या अर्थ बना? तो कहते हैं पृथक पृथक अलग अलग अर्थ, व्यंजन, योग अर्थात मन वचन काय की संक्रांति और श्रुत ज्ञान जिसका आधार है वह पृथकत्व वितर्क विचार ध्यान है। जिस ध्यान में क्या होता है? जिस ध्यान में पहले ओम पे चिंतन किया, फिर ओम से ह्रीम पर आ गए, ह्रीम से क्लीम पर आ गए, कभी द्रव्य तो कभी गुण, कभी पर्याय, कभी मन में, कभी ध्यान वचन में, कभी काय से। तो ये योग संक्रांति, अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति। संक्रांति मतलब चेंज, पलटन, बदलना, चेंज होना। तो ये कहलाता है पहला पृथकत्व वितर्क। अब इसमें 3 चीजें मुख्य बतलाएं, अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति और योग संक्रांति। तो देख क्या कहते हैं, ध्यान करने योग्य पदार्थ में द्रव्य को छोड़कर उसकी पर्याय का ध्यान किया जाता है, अथवा पर्याय को छोड़कर
द्रव्य का ध्यान किया जाता है, एक से दूसरे पर चेंज। व्यंजन संक्रांति, वचन को व्यंजन कहते हैं। एक श्रुत ज्ञान का आलंबन लेकर दूसरे श्रुत ज्ञान का आलंबन होता है और उसे भी छोड़कर अन्य वचन का आलंबन होता है। यह व्यंजन संक्रांति है। जो मैंने कहा ना, ह्रीम से ओम पर, ओम से क्लीम पर, इस प्रकार चली गई। योग संक्रांति, मनोयोग को छोड़कर वचन योग का ग्रहण करना, इसे भी छोड़कर काय योग को ग्रहण करना, यह योग संक्रांति है। अभी अगला सूत्र में आचार्य महाराज कहेंगे किनके को कितने योग होते हैं या किन किन योगों में कौन सा शुक्ल ध्यान होता है। तो पहले वाले के तीनों होते हैं, कभी मन तो कभी वचन तो कभी काय। तो अर्थ क्या बना, पृथकत्व वितर्क विचार। पृथकत्व मतलब अलग अलग हैं, वितर्क मतलब श्रुत ज्ञान, विचार मतलब संक्रांति, जहाँ पर बदलती हुई अर्थ व्यंजन और योगों की संक्रांति है, उसका नाम यहाँ पर आचार्य भगवंत ने पृथकत्व वितर्क विचार दिया। यद्यपि अभी इसका विस्तार आचार्य सूत्र के माध्यम से करेंगे, लेकिन फिर भी हम इससे पहले ही जान लेंगे तो फिर वो सूत्र और स्पष्ट हो जाएंगे। आगे, एकत्व वितर्क अविचार। शब्दों को बड़े ध्यान से देखना है, ठीक है। पहले क्या कहा गया, पहले कहा था पृथकत्व वितर्क विचार। विचार मतलब पलटन, चेंज। अब यहाँ पे कहते हैं एकत्व वितर्क विचार। अब क्या है अर्थ इसका, तो जो शुक्ल ध्यान तीनों योगों में से किसी एक योग के साथ होता है, ध्यान से। पहले कहा था पृथक पृथक, अलग अलग में होता। अब कह रहे हैं एकत्व मतलब किसी एक में होता, तीन में से कोई एक, या तो मन या वचन या काय, तीनों में से किसी एक पर होता है, तथा अर्थ व्यंजन और योग की संक्रांति से रहते है। क्योंकि विचार शब्द का अर्थ है संक्रांति, पलटन, और यहाँ पे शब्द क्या है, अविचार, अर्थात यहाँ संक्रांति नहीं होती, पलटन नहीं होती, किसी एक का ही चिंतन चलता रहता है। यह एकत्व वितर्क अविचार शुक्ल ध्यान है। शब्दों को बड़ी ध्यान से देखेंगे तो अर्थ बड़ी ध्यान से अच्छी तरह निकलेगा, ठीक है। अब आगे कहते हैं सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती। जब संयोग केवली भगवान का आयु कर्म अंतर्मूर्त शेष रहता है, 13वें गुण स्थान में आयु कर्म मात्र अंतिम अंतर्मूर्त शेष रहा, तब सब प्रकार के वचन योग, मनोयोग और बादर का योग को त्याग कर मात्र सूक्ष्म का योग रहता है। तब सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान होता है। सूक्ष्म अर्थात थोड़ा सा, क्रिया मतलब योग, कौन सा योग, मात्र काय योग। अप्रतिपाती अर्थात गिरता नहीं है, अर्थात ऊपर ही जाएगा। जिसके ये वाला ध्यान होगा वो जीव अब लौटकर नीचे नहीं आएगा, ऊपर ही जाएगा, इसलिए इसका नाम है अप्रतिपाती। इससे अर्थ ये होता है कि इससे पहले वाले ज्ञान ध्यान प्रतिपाती भी हो सकते हैं। इसीलिए 11वें गुण स्थान में पहले 2 शुक्ल ध्यान और 12वें गुण स्थान में भी पहले 2 शुक्ल ध्यान माने गए हैं। कारण यह है कि मानो कोई जीव सीधा 10वें गुण स्थान से उपसम श्रेणी वाला 11वें गुण स्थान में आया, तो अब उसको दोनों शुक्ल ध्यान करने, तो वह दोनों शुक्ल ध्यान वहां पर 11वें गुण स्थान में होंगे। और फिर यदि कोई जीव डायरेक्ट छपक श्रेणी से 10वें में 12वें में आया, तब 11वां तो छूट गया, तो क्या होगा, तो उसके 12वें में ही दोनों शुक्ल ध्यान होंगे, ठीक है। पहले पृथकत्व वितर्क, फिर एकत्व वितर्क, और जब वो 13वें गुण स्थान में जाएगा तो तीसरा, और 14वें गुण स्थान में चौथा, ठीक है। चलिए अब आगे कहते हैं चौथा, विपरीत क्रिया निर्वृत्ति। वी अर्थात सबसे पहला शब्द है वी, फिर है उपरित, तीसरा शब्द है क्रिया, और चौथा है अनिर्वृत्ति। तो विशेष रूप से उपरित अर्थात दूर हो गई है क्रिया, योग जिसमें वह विपरीत क्रिया है। विपरीत क्रिया विशेष रूप से दूर हो गई है क्रिया अर्थात योग जिनके,
न उनकी मन योग है, न ही वचन योग है और न ही काय योग है, उनके तीनों योग नहीं है। ठीक है। और कहते हैं विपरीत क्रिया हो और अनिर्वृत्ति हो, वह विपरीत क्रिया निर्वृत्ति के ध्यान है। अर्थात योग रहित अवस्था में जो ध्यान होता है उसे विपरीत क्रिया निर्वृत्ति ध्यान कहते हैं। इस प्रकार इसको अच्छी तरह जानना चाहिए। भगवान पूज्यपाद देव का स्पष्ट चिंतन है। पृथकत्व वितर्क 8 से 11 तक गुण स्थान, एकत्व वितर्क 12वां गुण स्थान, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति 13वां गुण स्थान और विपरीत क्रिया निवृत्ति 14वां गुण स्थान। ठीक है। और दूसरा ध्यान का जो अन्य मत हैं वो हमने आपके सामने रख दिए। इस प्रकार यह 4 प्रकार का शुक्ल ध्यान जो एक सामान्य विवेचन है, एक एक शब्द को लेकर बहुत सुंदर ये चर्चा है। इसको बार बार सुनने पर स्मरण में आ जाएगा। नहीं आता तो एक बार कॉपी पर इनके शब्दों को लिखें अलग अलग, जैसे पृथकत्व वितर्क विचार, एकत्व वितर्क अविचार, तीसरा सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाति और चौथा विपरीत क्रिया निर्वृत्ति। फिर एक एक शब्द का अर्थ देखें। पृथकत्व क्या है, तो पृथकत्व के एक एक शब्द को जानें। कैसे जानना? पृथकत्व अलग अलग, वितर्क मतलब श्रुतक ज्ञान और वितर्क मतलब योगों की संक्रांति, चेंजेबल, संक्रांति बदलना। तो जिसमें मन वचन काय या अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति, योग अभी इनको आचार्य आगे और विस्तार देंगे सूत्र के माध्यम से, लेकिन अभी यहाँ पे अपन को इस प्रकार से जानना। फिर एकत्व में एक ही कोई योग पर, योग तो तीनों हैं मन वचन काय, लेकिन उनमें से किसी एक पर ही होगी और पलटन नहीं होगी, संक्रांति नहीं होगी। सूक्ष्म क्रिया अर्थात सूक्ष्म काय योग में जहाँ क्रिया थोड़ी सी बची है वहाँ जो अप्रतिपाती अर्थात फिर कभी गिरेंगे नहीं, वो नीचे ऊपर ही उठेंगे, ऐसा जो ध्यान है वो सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती है। और विशिष्ट रूप से दूर हो गई है संपूर्ण क्रिया अर्थात योग जिनके उस समय जो निर्वृत्ति रूप परिणाम है उसका नाम विपरीत क्रिया निर्वृत्ति या नाम का चौथा शुक्ल ध्यान होता है।